मेंस 2025 के जितने बच्चे एस्पायरेंट हैं इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज आपको बाद में पछतावा होगा। पिछले साल भी बच्चों ने गलती की हुई थी, इसीलिए बोलता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। जब तक आपका एडमिशन किसी एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, आईआईटी, जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, उसका आईसर, आईएसटी, आरजीआई, पीटी, आईआईपी जो आपका बेस्ट डिजर्विंग रहेगा, तब तक आपके भैया आपको सपोर्ट करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपकी लेटेस्ट जो अपडेट है वो डिस्कस करूंगा, एंड जो आपका रजिस्ट्रेशन करते समय क्या जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको अभी से रख लो। अदरवाइज पता है बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं एंड उनका फॉर्म भी रिजेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये गलतियां करोगे बाद में आपको लगेगा कि भैया ये चीज मैंने नहीं की होती। तो आप, कई बच्चे बोलते हैं कि भैया करेक्शन विंडो कब ओपन होगा ये बता दीजिए। तो भाई गलती ही नहीं करनी है। क्यों? एक बार फॉर्म भर दिया तो फिर हमें केवल पूरा पढ़ाई पे फोकस करना है, बार बार ऐसी चीजों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात कि भैया जो हमारा ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बच्चे हैं, आपको हर जगह कहा जा रहा होगा अभी आप सर्टिफिकेट फॉर्मेट बनवा के रख लो, बट मेरा रिकमेंडेशन है अभी आपको सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपके काम ही नहीं आएगा, क्योंकि काउंसलिंग में जो आपका जोसा हो गया, सीसैब हो गया, यहां पे आपका जो सर्टिफिकेट मांगेगा वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का मांगेगा। तो अभी आपको कोई जरूरत ही नहीं है, अभी आपके पैसे फालतू खराब होंगे। अभी आप एक काम कीजिए, डिक्लेरेशन फॉर्म जो आता है, जो आपका जब फॉर्म आएगा ब्रोशर में दिया रहेगा, तो क्या फिल आउट करना है, कैसे करना है, पूरा फॉर्म सब डिस्कस करूंगा। इसीलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब करके रख लेना। जो बच्चों का SC ST वाले हैं वो आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनका भी बाई चांस नहीं बन पाया तो भी आप भी लगा सकते हो डिक्लेरेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी से बनवाओगे फिर आपको बनाना पड़ेगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप बनवाइएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवाइएगा। कई बार काउंसलिंग में बच्चे गलती करते हैं, फिर उनका क्वेरी आती है, फिर उनको उस टाइम करवाना पड़ता है, बहुत इश्यू आता है। बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो डिस्कस करेंगे पूरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ही है क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जिसमें आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आप अभी जाके खिंचवा के 20 से 25 रख लो। पूरा आपका एडमिशन तक ये काम आने वाला है। कई बच्चे आपके 4-5 साल पहले की फोटो लगा देते हैं, जिसमें फिर बाद में मैच नहीं होता। अपने बचपन की फोटो मत लगाइएगा, लेटेस्ट लगाइएगा। सिग्नेचर आपका जैसे आगे करके रख लेना। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, जो बात करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी का अभी बनवाने की जरूरत नहीं है, वो आपका बाद में बनवाइएगा। इनकम डिटेल ऑफ पेरेंट्स ये आप सही से भरिएगा। कई बार बच्चे गलती करते हैं, फिर बोलते हैं भैया मैंने अभी ऐसे भर दिया, बाद में मेरी 1 लाख से कम थी, 1 लाख से ज्यादा थी। जो एक्यूरेट है वो भरिएगा। उसके अलावा आधार कार्ड ये होना मैंडेटरी, और उसमें भी अगर आपका आधार कार्ड में फोटो अपडेटेड नहीं बचपन वाली, उससे करवा लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एंड अपने जो पेरेंट्स का नेम वगैरह है, कहीं अगर गलती होगी तो आप सही करवा लीजिएगा, क्योंकि फिर आपका बाद में एफिडेविट लगेगा, चेंज करवाना पड़ेगा, इशू आएगा। तो अभी से सारी चीज चेक कर लीजिएगा। क्लास 12 का रिजल्ट, क्लास 10 का रिजल्ट, जो बच्चे फ्रेशर है उनका रोल नंबर से काम चल जाएगा। ठीक है भैया, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? तो पिछले साल आपका 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, इस बार भी आपका नवंबर में स्टार्ट हुआ था। जो एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन है वो आपका 14 सितंबर को आया था। तो जैसे ही आएगा मैं अपडेट करूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बट आपका जो पहले अटेम्प्ट का एग्जाम है वो 25 जनवरी के आसपास ही होगा, तो टाइम कम बचा हुआ है आप सभी बच्चों के लिए। अगर आप अच्छे से और अपने आप को रिवाइज करना चाहते हो, कहीं आपको प्रिपरेशन में कोई इश्यू आ रहा है, तो आप सभी बच्चों के लिए एनवी सर बहुत ही अच्छा। आपका एनवी सर आप जानते होंगे, मोशन कोटा आपका सिलेक्शन के मामले में बहुत ज्यादा फेमस है। इनका सिलेक्शन इश्यू बहुत ही अच्छा है, एंड मैंने खुद एनवी सर से पढ़ाई की हुई है। इन्होंने अमृत कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ाई कर भी रहे हो तब भी आपका इतने अफोर्डेबल कॉस्ट में, क्योंकि इसमें आपके जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर है, आप एनवी सर हो गया, इसके अलावा जीबी सर, आप खुद सोचिए जो कि बच्चे लेक्चर इनके पढ़ने के रहते हैं पर्सन, और भी जितने आरआरडी सर हो गए, जो कि आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के लेक्चर आपको मात्र 1499 रुपीज में मिलेगा। और अगर आप कोड यूज करोगे वी लाइव तो आपको एक्स्ट्रा और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, कोई भी आपको लेक्चर समझ नहीं आ रहा है, कोई भी आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा, इतने मिनिमल कॉस्ट में कोई नहीं देगा। इसके साथ साथ थ्योरी नोट्स हो गया, डीपीपी हो गया, एक्सरसाइज शीट हो गई, उसके अलावा आपको पीवाईक्यू
विद सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आपके पास टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी इतने मिनिमल कॉस्ट में। ये चीजें कोई नहीं देगा, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आपको हल्का सा भी डाउट है अपने प्रिपरेशन में तो इस कोर्स को जरूर परचेज कीजिएगा, मात्र आपका इतने कम कॉस्टिंग में। और अगर आपको लगता है कि हाँ भैया और कम में चाहिए तो वी लाइफ कोड यूज कीजिएगा, जिससे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जरूर लीजिएगा, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगला ये डिस्कस करते हैं आपके सामने, ये आपका AWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में बनवाइएगा। अगर आपका हिंदी में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बट फॉर्मेट आप यही रखिएगा। बात करें आपका AWS में ऐसा कोई सेंट्रल स्टेट का नहीं होता है, ऐसा ही बनता है, ठीक है। अगला बात करें आपका OBC का, हाँ OBC में कई बच्चे स्टेट लिस्ट में होते हैं बट सेंट्रल में, स्टेट लिस्ट में होते हैं बट सेंट्रल में नहीं होते हैं, तो इसमें आपको सेंट्रल लिस्ट में होना मैंडेटरी है, ठीक है। और OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अगला बात करें SC ST का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये है, ठीक है। तो अगर आपके फॉर्मेट में नहीं भी है तो भी चल जाता है, बट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ये, बट मेरा यह मानना है कि जोसा के फॉर्मेट में रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो इस फॉर्मेट में बनवाइएगा। जिनका नहीं बन पाता है लाइक SC ST वाले बच्चों का अभी नवंबर से पहले, तो आप एक कीजिएगा, आपका काम क्या करना है, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है, ठीक है। और बात करें AWS OBC वाले बच्चों को बनवाने की जरूरत नहीं है, वो आपका जैसे ही जब काउंसलिंग होगी, कब क्या करना होगा, कैसे फॉर्म को फिल आउट करना होगा, सब आपको बता रहे होंगे। बस आपको काम करना है, V1 Academy को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है पढ़ाई करना, मेरा काम है आपको बेस्ट गाइडेंस देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बेस्ट, जय हिंद।